वो रंग क्या था, उसको बनाने वाली कौन थी? हम जिन सांस्कृतिक मूल्यों को जीते हैं वो सभी के सभी इस चित्रकला में आपको देखने को मिलेंगे। ये कला स्त्रियों के हृदय की अभिव्यक्ति थी। मिथिला पेंटिंग्स मिथिला की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनकी जो परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको दिखाती बताती है। ये जो हम लोग शादी विवाह में जो बनाते थे, उसको दादी माँ ने कागज पर आगे बढ़ाने का काम किए। मिथिलांचल माता सीतेचं जन्मस्थान, सीतेच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले या भूमीत मधुबनी चित्रकलेचा जन्म झाला. तो कधी झाला, कसा झाला, यापेक्षा ही पारंपरिक कला मिथिलांचलमध्ये पिढ्यानपिढ्या जपली गेली आहे. या पारंपरिक चित्रकलेबद्दल असं सांगितलं जातं की मिथिला नगरीचा राजा जनक यानं त्याच्या कन्येच्या अर्थात सीतेच्या विवाह सोहळ्याच्या वेळी नगरीची सजावट करण्याचे आदेश कलाकारांना दिले आणि तिथूनच नगराच्या भिंती भिंतींवर या चित्रकलेचा उगम झाला. ये कला स्त्रियों के हृदय की अभिव्यक्ति थी, जिसको उन्होंने अपने जीवन में जो भी दुख दर्द उनके थे, उसको उन्होंने वहाँ उकेरा है अपनी दीवारों पे. वो रंग क्या था, उसको बनाने वाली कौन थी? विधवा महिलाएं, जो सफ़ेद पहनने के लिए मजबूर थी, जो जिनसे समाज ने उनको रंग से प्रतिबंधित कर दिया था कि तुम रंगीन नहीं पहन सकती हो, रंगीन चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हो, लंबे बाल नहीं रख सकती हो. वैसी महिलाओं की उनकी जो सप्रेस डिजायर्स थे, उसको उन्होंने वहाँ दिखाया है. मिथिला चित्रकला हा एक परंपरेचा जागर आहे. या चित्रकलेतील आवाका एवढा विस्तीर्ण आहे की ज्याच्या कल्पनाशक्तीला शेवट नाही. या चित्रांमधील बारीक कलाकुसर बघितल्यानंतर ही चित्रकला नेमकी काय आहे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. एक्चुअली ये लोक कला है, जिसको महिलाएं सदियों से नहीं, युगों से बनाती आई हैं. और ये हमारे लोकाचार से जुड़ा हुआ है. जितने रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसमें ये बनता ही है. चूँकि बिहेवियर में रहा है, इसलिए ये अभी तक प्रवाह मान रही है. इसकी यात्रा जो है वो अब तक आती रही है. मित्रांनो, कोणती कला ही चिरंतन चिरकाल म्हणजे अर्थात जिवंत असते आणि त्यापैकीच एक कला म्हणजे मिथिला चित्रकला, ज्याला आपण मधुबनी आर्ट म्हणून देखील ओळखतो. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ही हस्तांतरित होत राहिली आहे. म्हणून तर पुढल्या पिढीने देखील ही कला शिकावी, ही चित्रकला कायम ठेवावी, जिवंत ठेवावी, यासाठी मिथिला चित्रकला संस्थांमध्ये याबद्दलचा सरकारच्या वतीने स्पेशल डिग्री कोर्स शिकवला जातो. मधुबनी या शब्दाचा अर्थ मधाचं बन. डोळ्यात भरणाऱ्या भौमितीय आकृत्या, नैसर्गिक रंग हे या मधुबनी चित्रकलेचं वैशिष्ट्य आहे. राम, कृष्ण, सीता, काली, शिव आदी देव, तसं सूर्य, चंद्र, तुळशी सारख्या धार्मिक महत्व असलेल्या वनस्पती, विवाह सोहळे याचं चित्रण यात प्रामुख्याने बघायला मिळतं. सणवार, जन्म, विवाह सोहळे, कालीपूजा, दुर्गापूजा आदी प्रत्येक औचित्यासाठी वेगवेगळी चित्र काढली जातात. ये जो हम लोग शादी विवाह में जो बनाते थे, उसको दादी माँ ने कागज पर आगे बढ़ाने का काम किए. तब से ये अभी तक चल रहे हैं, उनका धरोहर को हम लोग निभा रहे हैं. और ये हम लोग को शादी में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक कोवर लिखाई जाती है, उसमें सब कुछ शुभ का संकेत रहता है. उसमें बैम्बू रहता है, सूर्य चंद्र सब कुछ रहता है. उसमें नवग्रह दिखाई देते हैं और स्नेक रहता है, सब कुछ उसमें रहता है, जो दुल्हा दुल्हन को कुछ भी उनका पीछे ग्रह नहीं लगे, इसीलिए शुभ माना जाता है. ये तब से अभी तक चल रहा है.
परंपरा, हमारे ये कला का धरोहर। देवी देवता जैसे राधा कृष्ण, जिसको जो है, किसी को राधा कृष्ण पसंद होता है, किसी को राम सीता पसंद है, किसी को पर्यावरण पर पसंद होता है। अब सब कुछ पर बनते, जैसे साड़ी, बेडशीट, सब कुछ पर अब बनना शुरू हो गया है। मधुबनी चित्रकला ही बिहारमधील मिथिला भागातील आणि लगतच्या नेपाळमधील तराई भागातील चित्रकलेचा प्रकार आहे। मिथिला आर्ट या नावानेही ही चित्रकला ओळखली जाते। मधुबनीपासून 5 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या जितवारपूर या गावात तर घराघरात मिथिला चित्र काढली जातात। हीच चित्र या गावातील कलावंतांची ओळख आणि चरितार्थ आहे। याच गावातील कलावंतांमुळे मिथिला चित्रकला जगाच्या कला व्यासपीठावर आली। पण ही कला सगळ्या जगासमोर आणण्याचं श्रेय जातं ते एका मराठी माणसाला। एकोणीसशे 60 साली भास्कर कुलकर्णी यांनीच पुढाकार घेऊन भिंतीवरील मिथिला चित्रकला कागदावर आणली आणि त्यानंतर ती आज जगभरात पोहोचली आहे। भास्कर कुलकर्णी यांचं मुळातच चित्रकलेबद्दलचं अवलोकन फार विशेष होतं, त्यामुळे कायमच चित्रकलेतील विविध प्रकारांच्या ते शोधात राहायचे। वारली चित्रकला ही त्यापैकीच एक। वारली या आदिवासी चित्रकलेलाही एका उंचीवर नेण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे। बाहर ले जाने का उन्हीं का काम है। पारंपरिक चीज तो दीवारों पर होती है, लेकिन बाहर तक तो नहीं, कि सबको तो इतना नहीं न था। जब कौन जाएंगे दिल्ली, कौन जाएंगे पटना, कहाँ जमा करेंगे। अब तो ज्ञान बुद्धि भी आए हैं। पहले कौन करते, तो वही ले जाने वाले वही है। इसके बाद जो हो गया है, उसके बाद जो दिल्ली बुलाए हैं, पटना बुलाए हैं, अवार्ड देने लगे हैं, फिर वहाँ नेशनल अवार्ड देने लगे हैं, पद्मश्री दिए हैं, देश देश में प्रचार हो गया है। भास्कर कुलकर्णी यांनी 60च्या दशकात त्यांना भेटलेल्या सीतादेवी, बौवादेवी यांना हाताने तयार केलेला कागद हाती देऊन मिथिला चित्रकलेला सगळ्या जगासमोर आणलं। या महिला कलावंतांच्या याच चित्रसाधनेला लक्षात घेता भारत सरकारने आतापर्यंत मिथिला चित्रकलेच्या क्षेत्रातील एकूण 9 कलाकारांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलं। यामध्ये अगदी सीतादेवींपासून ते बौवादेवींपर्यंत सगळ्यांचा समावेश आहे। या चित्रकलेचा आतापर्यंतचा यशस्वी सप्तरंगी प्रवास लक्षात घेता कलावंतांच्या सन्मानाचं मूळ श्रेय भास्कर कुलकर्णी यांनाच द्यायला हवं। 1965 ईस्वी में कॉटेज इंडस्ट्रीज में जनपथ में ये मिथिला पेंटिंग का पहला एग्जीबिशन हुआ दिल्ली में। 7 दिन का एग्जीबिशन था। इंदिरा गांधी आई उद्घाटन करने के लिए। वो भी 1-2 पेंटिंग माँ का बना हुआ टाइगर था, वो ले गई। वो 1 साल में जितना पेंटिंग बना हुआ था, प्रायः सभी पेंटिंग दिल्ली वालों के लिए नया था, वो बिक गया। उस समय से जो है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है। मधुबनी कलेतील 5 विशिष्ट शैली आहेत। त्यामध्ये भरणी, कछनी, तांत्रिक, गोडना आणि कोहबर। 1960च्या दशकात भरणी, काचनी आणि तांत्रिक शैली मुख्यतः ब्राह्मण महिलांनी केली, ज्या भारत आणि नेपाळमधील सवर्ण स्त्रिया आहेत। त्यांची थीम प्रामुख्याने धार्मिक होती आणि त्यांनी देवता आणि देवी चित्रांचं चित्रण केलं, तर त्या खालोखाल जातीच्या लोकांमध्ये त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे पैलू आणि चिन्ह, राजा शैलेश ज्याला गावाचं रक्षक म्हटलं जातं त्याची कहाणी आणि बरंच काही बघायला मिळतं। मधुबनीच्या या जितवारपूर गावात सगळ्याच घरांमध्ये मिथिला चित्र काढली जातात, पण यात विशेष एका गोष्टीचं वाटतं की ब्राह्मण, ठाकूर आणि दलित या तिघांच्या घरातील कला एक असली तरी चित्रातील आशय आणि विषय वेगवेगळे आहेत। अगदी धर्मपुराणातील दैवतही वेगवेगळे आहेत। कुठे रामायणातील प्रसंग तर कुठे
देवीची रूपं तर कुठे चित्रांमध्ये करकरीत मिशांमधील सूर्यनारायणही बघायला मिळतो. अम्मा, कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगैया बनबऽ में. हाँ, 1 दिन बॉर्डर देलहुँ, हाँ, 1 दिन लिखलहुँ, हाँ. खचलहुँ भर, 1 दिन में खचलहुँ भरलहुँ. हाँ, 3 दिन. 3 दिन म्हणजे एका पेंटिंगला 3 दिन. काही ठिकाणी तर अगदीच बारीक कोरीव काम असेल त्याच्यामध्ये तर 15-15 दिवस, एक आठवडा देखील लागतो. लग जाता है ना, मतलब 1 सप्ताह भी लग जाता है. छोड़ दै छियै हाँ. तो 1 सप्ताह लागि जाइ छै. नहीं लगातार दिन राति जो ओहिमे बनबै छी, हाँ. आ नहीं जो ओहिमे कनि उठि आराम कऽ लेलहुँ तऽ 8 दिन लागि जाइ छै. हाँ, 8 दिन. 8 दिन लगे. हम्म. हा. तर अशा प्रकारे राम सीता स्वयंवर असेल, राम सीता हे पुष्पवाटिकेमध्ये भेटले, तो प्रसंग असेल, त्याचबरोबर श्रीकृष्ण राधा असेल, ही वेगवेगळी रूपं जी आहेत ना, म्हणजे पौराणातले हे जे देवदेवता आहेत ते खूप साध्या भोळ्या पद्धतीने या मिथिला चित्रकलेच्या माध्यमातून कॅनव्हसवरती उतरवले जातात. घरोघरी या गावात घरोघरी ते काम केलं जातं आणि ही कला देखील जोपासणं होतं आणि यातनं मिळणारी जी मिळकत आहे, 4 पैसे जे काही मिळतात त्यातनं चरितार्थ देखील चालतो. या गावातील पासवान टोल्यातील म्हणजेच पाड्यावरील चित्रकार रंजन पासवान यांनी विष्णूची विविध रूपं वर्तुळात रेखाटत असताना शांतीचा संदेश देणाऱ्या भगवान बुद्धांनाही त्याच चित्रातील दुसऱ्या वर्तुळात स्थान दिलंय. या चित्रांमधील विविध वर्तुळं जणू आयुष्याचा प्रवास व्यक्त करणारी वाटतात, ज्यात आहे धर्मपुराण, पर्यावरण, पर्यावरणातील विविध घटक आणि चित्रकारांच्या कल्पनाशक्तीचा आविष्कार. 2010-11 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार सरकार के द्वारा, और अभी फिलहाल जो है राष्ट्रपति भवन में हम लोग गए थे वहाँ, तो 10 दिन वहाँ राष्ट्रपति भवन में हम लोग काम करके आए हैं. तो राष्ट्रपति मैम जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हम लोग को मोमेंटम देकर. अच्छा, राष्ट्रपति भवन में भी आपने जी 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 मिथिला चित्रकला जो है बनाई? जी, तो ये हम लोग का परंपरा से होते आ रहा है. ये 3 पीढ़ी से हम लोग का होता आ रहा है. दादा ये आपका दादी तीसरा जनरेशन है हम लोगों का जी. तो इसका शिक्षा जो है हम अपने दादी माँ और दादाजी स्वर्गीय स्वरूपलाल पासवान, जो 1984-85 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित थे, उनसे प्राप्त किया, और अपने मामी पापा से जी. काही चित्रांना रेखाटण्याकरता महिनेही लागून जातात, पण पेनाची नीफ फिरवणाऱ्या चित्रकाराचा हात काही थकत नाही. या पाठीमागे एकच भावना, आपली कला कायम जिवंत राहिली पाहिजे. पहले से तो लोग करते ही आ रहे हैं, बट आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको इसको सीखने में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे अभी ख़त्म होती जा रही है, और हम ही लोग हैं जो इनको फील करके, इनके इमोशंस को समझ के इनको हम पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स के तहत. मिथिला चित्रकला हा मुळातच एक रंगीत इतिहास आहे. या इतिहासाची परंपरा भविष्यातही निरंतर प्रवाहात राहावी यासाठी मिथिला चित्रकला संस्थांमध्ये याचं रितसर प्रशिक्षण दिलं जातं. आजच्या पिढीतील प्रतिनिधींनी ही कला पुढे न्यावी यासाठी मिथिला चित्रकलेचा डिग्री कोर्स सुरू करण्यात आलाय. आपली संस्कृती टिकवण्याची जबाबदारी ही केवळ माणसांचीच नाही तर ती व्यवस्थेची देखील आहे, हे या मिथिला चित्रकला संस्थांच्या माध्यमातून लक्षात येतं. मधुबनी चित्रकला आणि त्याचा खोलवरील इतिहास अभ्यासण्यासाठी विद्यार्थी वर्गाची संख्याही इथे लक्षणीय आहे. हमारी संस्कृति ही है, जो हमारे जीने का तरीका है वो इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो जो भी चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं उसके पीछे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसे हम कहाँ से स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, किसी के सामने उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी था. तो ये एक कारण था कि हम लोगों ने ये ज्वाइन किया है. बच्चे लोग बहुत अच्छा से सीख रहे हैं, तो बहुत बड़का बात हो गया ना. हम लोग को तो बहुत कठिन हुआ. अभी सब चीज़ उपलब्ध है, सरकार के तरफ से अपना घर में माँ बाप सब कुछ उपलब्ध देते हैं, तो बहुत बदलाव हुए हैं.
कला ही मुळातच व्यक्तीत असावी लागते, तरच कागदावर चित्र रेखाटण्याव्यतिरिक्त कल्पनेच्या पलीकडे जाऊन कॅनव्हासवर चित्र उभं राहतं. अशाच मिथिला चित्रकलेवर प्रेम करणारे हात या चित्रकला संस्थानात तयार केले जातात. मिथिला पेंटिंग्स मिथिला की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनकी जो परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको दिखाती बताती है. हम जिन सांस्कृतिक मूल्यों को जीते हैं वो सभी के सभी इस चित्रकला में आपको देखने को मिलेंगे. हमारे संस्कार, हमारे पर्व त्यौहार, हमारे देवी देवता, हमारे व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा वातावरण, जीवन मृत्यु के प्रति जो हमारी धारणा है, जन्म के प्रति जो हमारी धारणा है, यह जीवन चक्र के प्रति जो हमारी धारणा है, वो सब चीज़ इसमें है. मिथिला चित्रकलेत पद्मश्रीने सन्मानित बव्वादेवी आणि दुलारी देवी या कलाकार चित्रसंस्थानात प्राध्यापक म्हणून काम करतायत, हे देखील नवल आहे. अर्थात या पाठीमागे एकच अट्टाहास आहे, तो म्हणजे या जुन्या जाणत्या महिला कलावंतांमधील अनुभव या नवीन पिढीला मिळावा. या ज्येष्ठ महिला चित्रकारांची मदत घेत असताना सरकारी नोकरीतील कोणत्याही नियमांची आडकाठी इथे ठेवण्यात आलेली नाही. बच्चे जो हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो मिथिला पेंटिंग में अपना आजीविका कमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक संपूर्ण ज्ञान दिया जा सके. मिथिला पेंटिंग की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी शैलियां हैं, जो परंपरा है, पर्व है, त्यौहार है, उन चीज़ों को तो जो ट्रेडिशनल तौर पे जो बनता है उसको सिखाते हैं. साथ में हम लोग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब जो ई कॉमर्स हो गया, ई मार्केटिंग हो गया, तो ऐसी विषयों को भी पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं सो जो पेंटिंग सीखें, वो अपना पेंटिंग जो है सो किसी मिडिल मैन या फिर किसी के थ्रू बेचने का ज़रूरत ना पड़े. वो खुद डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएँ और जितने भी विधाएं हैं उनकी भी जानकारी हो. ही कला मुळात स्त्रीवर्गाने जोपासली आणि आजवर इथपर्यंत आणली, पण आता पुरुषही या कलेच्या प्रवाहात सहभागी होत पुढे येताना दिसतात. मंडळी, हीच कला जी आहे ती इथल्या लोकांचा चरितार्थ आहे, हीच त्यांची ओळख आहे, हीच त्यांची परंपरा आहे. ही परंपरा जोपासण्याचं काम, त्यातली तळमळ इथे आल्यानंतर आपल्याला समजून घेता येते, जाणून घेता येते. मधुबनी अर्थात मिथिला चित्रकलेच्या या प्रवाहात लोककलेचा जागर अचंबित करणार आहे, ज्यात रंग, इतिहास, प्रसंग आणि मिथिला सूर आहेत. भंगिया बरसों गौरी भूलैली कोनाक दिन माजत है. भंगिया बरसों गौरी भूलैली कोनाक दिन माजत.